नमस्कार सभी को, मैं हूँ मानुषी घोष एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट. My parents, my mom, my dad had to face a lot of controversies and lot of challenges. There was financial, emotional, बहुत support मिला है family से. My parents are like best. To be honest, my family are really supportive. But there was challenges and my mummy papa was like, so let's do it. मेरी माँ शी वॉज वेरी मच इनटू म्यूजिक. तो जब मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, शी तब से मैंने सीखने लगी म्यूजिक. शुभजीत मेरे को हक किया एंड एवरीथिंग वाज ब्लास्टिंग एंड आई हर्ड माय मासी क्राइंग रियली लाउड बिकॉज़ शी वाज सो हैप्पी. उसके जो भी दुख है लाइफ में एंड व्हाटएवर शी हैड in the past, that was all shattered. मुझे अच्छा गाना बनाना है, अच्छा गाना करना है, मुझे लोगों तक पहुंचाना है. That is my motive. Then बाकी भगवान जी और ऑडियंस के ऊपर है. Hi guys, this is किन्नरी सिंह. Welcome to Filmy Beat. And आज हमारे साथ है मानुषी. ट्रॉफी देख के एंड पीछे जो स्पेशली चीजें वो देख के समझ आ ही गए होंगे that yes, she is the winner. तो सबसे पहले तो बहुत 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 congratulations. Thank you so much. बिकॉज एक रियलिटी शो का हिस्सा बनना और फिर उसे जीतना, इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक यू. तो मानुषी, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके ये जहन में आया क्योंकि सिंगिंग इज समथिंग जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, आप काफी पैशनेट है, कभी भी सोचा था कि रियलिटी शो तक जाएंगी और अगर जाएंगी भी तो उसमें अपना करियर बनाएंगी फिर वो शो जीतेंगी? मतलब कभी अगर आपने सोचा था कि यहाँ तक आना है और यहाँ तक जाना है? हाँ, सोचा था बिल्कुल. और मुझे ये था, मुझे फाइनलिस्ट बनना है कि कीप वर्किंग हार्ड मानुषी, ताकि आप फाइनलिस्ट बन सको. तो ये मेरा दिमाग में था. बट पर्टिकुलरली मुझे किसी शो में जाना है, उसको विनर बनना है, मैंने ऐसे नहीं मतलब आई डिड नॉट थिंक लाइक दैट कि मुझे मतलब मुझे वो शो में जाके और अच्छे से गाना है, फाइनलिस्ट बनना है. फॉर मी एवरी फाइनलिस्ट इज अ विनर. It's just, the stars and universe is aligned. So, so that, so particularly winner बनना है, it's a very good thing. Like, I'm so blessed. But मुझे finalist बनना है, ये मेरा बहुत straight from day one. I wanted to be a finalist. Right. So that when that happened, I was really happy. Right. And now I'm extremely happy. But you know what I'm saying, right? Yeah, I understand. But जब आपने सोचा था कि सिंगर बना, रियलिटी शो ये आपके सपनों का एक हिस्सा था या फिर आपको बस इट्स लाइक इन डायरेक्टली आई विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम द हाँ, मतलब मैंने ये सोच के गाना नहीं शुरू किया कि मुझे रियलिटी शो पे गाना है. मैंने शुरू किया था बिकॉज मुझे गाना था. माय मम, मेरी माँ, शी वाज वेरी मच इनटू म्यूजिक. तो जब मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, शी तब से मैंने सीखने लगी म्यूजिक. और फिर धीरे 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 मेरी म्यूजिक के ऊपर इंटरेस्ट ग्रो. और आई यूज्ड टू डू म्यूजिक बिकॉज आई लव म्यूजिक. तो मेरा प्लान ए था म्यूजिक. द ओनली प्लान आई हैव इज डूइंग म्यूजिक. तो जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मुझे म्यूजिक ही करना है. पर ऐसा नहीं सोचा था कि रियलिटी शो में जाऊंगी इसलिए म्यूजिक करियर. नो, नथिंग लाइक दैट. था ऐसा था कि हाँ, इफ आई एम लाइक एलिजिबल इनफ, maybe audition for reality shows. So that I did. Right. But yeah, I love music. That is why I'm doing. Right. शुरुआत से लेके जो यहाँ तक का आपने सफर तय किया है, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? Since the time you've started singing till here as an artist. So you have to, whatever the situation is, अच्छा बुरा, you have to keep doing that. एकदम लॉयल होके, कॉन्फिडेंट होके. सो आई वुड से नथिंग वाज अ चैलेंज. और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत एफर्ट्स डालना पड़े बिकॉज आई लव डूइंग इट. नो, सो अंदर से ऐसे ही मैं करती हूँ. इट्स लाइक ईटिंग फूड, गुड फूड. इट्स लाइक डूइंग म्यूजिक. मेरे लिए सेम. राइट. बट स्पेशली जब एक बच्चा, ऑफ कोर्स क्योंकि आपकी मॉम ऑलरेडी आप सिंगर हैं, उनको रुचि थी इसमें, बट वैसे अगर हम देखते जब भी एक बच्चा आर्टिस्टिक करियर चुनना चाहता है, so थोड़े challenges बढ़ जाते हैं because डॉक्टर इंजीनियर we know the way, we know the road, but when it comes to artistic थोड़ी journey समझ में नहीं आती कि कैसे figure out करना है. Was there any specific challenge when it comes to your parents, और उन्होंने वो challenge को face किया था कि आपकी जो journey वो easy रहे? So first of all, nobody is a singer in my family. I'm the first generation musician. तो मैं पहली हूँ जो मेरे family from my father's side and mother's side. I'm the very first one. मैं पहली हूँ जो ये गाने को, music को as a career pursue कर रही हूँ. Nobody sings.
ओके, नॉट इवन क्लोज। अच्छा, पर मेरी मम्मी की ऐसे इच्छा थी कि मैं अच्छा गाऊँ। ओके, सो तो माय पेरेंट्स इज़ माय बिगेस्ट सपोर्ट। हुँ, मतलब 4 साल से सीख मतलब जब मैं 4 की थी तब से मैं सीख रही हूँ, मतलब इट हुँ, वाज़ माय पेरेंट्स आइडिया कि हुँ, हाँ, चलो हुँ, सिखाते हैं इनको। हुँ, Um, but my parents, my mom, my dad had to face a lot of controversies and lot of challenges कि हुँ, to actually मुझे इस म्यूजिक पहुँचाने, में जी, हाँ जी, पहुंचाने के लिए, ताकि आई कैन कंटिन्यू डूइंग इट हुँ, कंफर्टेबली। हुँ, इधर वाज फाइनेंशियल, इमोशनल, हुँ, बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली से। माय पेरेंट्स आर लाइक बेस्ट। टू बी ऑनेस्ट माय फैमिली आर रियली सपोर्टिव। हुँ, But there was challenges, and my mummy papa was like, so let's do it. So it was easier for me. But हुँ, music को लेके I was been always very serious and हुँ, passionate. हुँ, So मैंने पहले ही आपको बोला, ये ओनली प्लान है। प्लान हुँ, ए बी मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस ओनली प्लान दैट इज म्यूजिक। सो राइट, राइट। एज़ यू सेड कि फाइनलिस्ट बनना आपका डेफिनिटली एक था कि वो तो आपको करना ही करना हाँ, है। बट जब एकदम फिनाले के आप करीब आए जीतने के बारे में क्या सोचे थे? वर यू कॉन्फिडेंट या फिर था कि चलो लेट्स जो भगवान की मर्ज़ी? व्हाट वाज़ योर कॉन्फिडेंट तो मैं थी। अच्छा। हाँ। सभी सब मतलब यू आर इन द फिनाले, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। हुँ, हुँ। सो पर हाँ, जीतना है ये तो कंप्लीटली भगवान जी, आप जी, जीत लो। जी। जो भी आपको ठीक लगे कर दो, जी। ये तो था। हुँ, पर आई वाज़ कॉन्फिडेंट अबाउट माय परफॉर्मेंसेस, अबाउट माय सॉन्ग्स हुँ, एंड जो एंड मुझे लाइक ऑडियंस से दिस विनर इज़ लाइक द लव फ्रॉम ऑडियंस वाला हुँ, विनर। हुँ। सो वो मेरे को मिला। आई एम सो ब्लेस्ड। राइट, उसके राइट, लिए आई एम वेरी ब्लेस्ड। उसके लिए आई वाज़ लाइक वाओ! कितना प्यार मिला है कि मैं विनर बन गई। राइट, दैट वाज़ लाइक द ह्यूज ह्यूज सपोर्ट एंड लव। तो उसके लिए राइट। मैं बहुत ग्रेटफुल। जब आप वो टाइटल जीते, आई एम श्योर आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा बट एनी वन मेमोरी चाहे वो आपके पेरेंट्स के फेस एक्सप्रेशन की, चाहे आपकी खुद की हो या जजेस की हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो एक क्षण जब आप जीते थे? तो जब मैं मेरा नाम अनाउंस जी, हुआ, जी। my मासी, मम्मी, पापा was standing in front row सोफा पे, राइट, एंड मासी was crying। बहुत ज़ोर से रो रही थी, मतलब ओह! ऐसे गूंज रहा था पूरा सेट। जी। सब चीयर कर रहे थे, सब ब्लास्ट हो रहे थे, एंड इन बिटवीन माय मासी was crying हुँ, आउट हुँ, ऑफ यू नो। राइट, सो थोड़ा इमोशनल हो गई मैं उधर। तो दैट मैं इनको राइट, ये हमेशा याद रहेगा। शुभजीत मेरे को हग किया एंड एवरीथिंग वाज़ ब्लास्टिंग, एंड आई हर्ड माय मासी क्राइंग रियली लाउड हुँ, बिकॉज़ शी वाज़ सो हैप्पी। उसके हुँ, जो भी दुःख है लाइफ में, एंड व्हाटएवर शी हुँ, हैड इन द पास्ट, दैट वाज़ ऑल शैटर्ड हुँ, बिकॉज़ आई वॉन। दैट वाज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। लवली। बट जैसे कि आप जीते हैं एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस का रिव्यू, ऑडियंस की वोटिंग ये सब आपके फेवर में है बट आई एम श्योर व्हेन दिस विल बी एक्चुअली अनाउंस्ड ऑन टेलीविजन a lot of people would be happy for you but there would be someone who would say no, oh no, Yeah, this one was more deserving or Shubhajit was more yeah, deserving. yeah. When you will read those comments, how do you tackle it? And I'm sure आपकी जर्नी में भी आपने कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा, so how do you I'll be plan like, you're right. I also agree, but it? Right. नो, अगर Hmm. आई थिंक, आई बिलीव टॉप 6 में से इवन Hmm. टॉप 8, टॉप 10, Hmm. Hmm. कोई भी जीतता, Hmm. ये डिजर्विंग होता, बिकॉज़ Right. दिस सीज़न these singers are like, oh my god, they're Hmm. like, I'm like, oh wow। जब भी मैं Hmm. सुनती हूँ, I was like, girl, get it, why you get it। तो Hmm. कोई भी होता ना विनर, मेरा Hmm. रिएक्शन वाज लाइक, you deserve it, Right. because actually everyone deserves Right. it। Right. So everyone is so good। तो Hmm. अगर कोई भी आके लगा, आई थिंक she was more or he was more deserving, Hmm. yeah, you are right, I also agree। जैसे कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत शो फॉलो किया उसमें हमेशा कहा जाता है कि यू आर वेरी बोल्ड एंड बिंदास, जो मुंह पे है वो दिल पे है। एंड आई एक्चुअली वॉच्ड वन ऑफ योर इंस्टा रील, आई थिंक अक्षय सर केम एंड दैट वाइब समथिंग हैपेंड, कुछ तो ऐसा था Yeah, एंड देन पीपल लव्ड यू फॉर yes। दैट नेचर। सोशल मीडिया पे कैसी छवि है, क्या रिलेशन है एक फैन का और आपका ऑडियंस का, एंड व्हाट्स योर इमेज ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में ना एग्जैक्टली गाना है, उसके हाँ, साथ जो मेरे पर्सनालिटी है, जो क्वेश्चंस है ना, लाइक हाँ, द मुफट एंड ये वाला, हाँ, आई वाज सो एंड इट वाज सो, द हम्म, अक्षय सर वाला रील वाज पर्टिकुलरली या सो, आई थिंक इट क्रॉस्ड more than 10 to 12 million views on या आराम से, Facebook हाँ, itself। हाँ, तो it was that popular, the जी। particular वो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का। So I was saying अक्षय सर, अक्षय सर asked me, कैसा मेरे जैसा पति चाहिए तुमको? तो मैंने अक्षय को, आप
पति कैसे, मेरे को कैसे मालूम, थोड़ी मैं पति हूँ। तो वो दिल से बोल दिया, तभी Right. बोल, उतना सोचा नहीं मैंने, बट देन Right. पीपल लव्ड इट। सो Right. ये ऑन द फेस वाला थिंग Hmm. रियली वॉक Hmm. यू नो माय Right. फेवर। Right. पर हाँ, गाने के साथ-साथ ये जो मेरा एटीट्यूड है, ये भी पीपल एक्सेप्ट इट सो वेल, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, आखिरी कुछ सवाल। यू नो रियलिटी शोज डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है एक न्यूकमर को, एक आर्टिस्ट को, बट हमेशा रियलिटी शोज को लेके ये भी कहा जाता है कि जैसे कहते हैं कि यू नो कि कितना ही आपको लेके जाएंगे, एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ फेम और सक्सेस। हाउ डू यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट आई इट? डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट गाना भी है जिसका एक गाना लाइक वेरी हिट, एंड देन यू हैव सॉन्ग्स बट इट वाज नॉट। why don't we say the same thing for them? सबके सब प्रोफेशन में ऐसा होता है, बट रियलिटी शोज को लेके ये गहर दिमाग में ये हाँ. सो व्हेनेवर अ सिंगर कम, ही विल बी द नेक्स्ट सेंसेशन, ऐसा नहीं होता है ना। आई मीन इट्स क्वाइट ऑब्वियस, आई मीन that's not how you do it all the time. But you देखो, आप देखो, maybe they're doing really good for themselves. Maybe we just not watching Right. their work. That is our responsibility. I'll go and watch their work. Right. So मुझे अच्छा गाना बनाना है, अच्छा गाना करना है, मुझे लोगों तक पहुंचाना है, that is my motive. Then बाकी भगवान जी और ऑडियंस के ऊपर है। पर I would really like to work on my songs, my original independent music, and I am sure if you put your heart and soul into something, it will work. Right. So I have जो भी upcoming you're thinking कि मैं रियलिटी शो पे आऊँ, बट आप एक दुविधा में हो कि मैं आके भी क्या, and then 2 साल बाद तो जाना है, मत सोचो यार। अगर 2 साल बाद आप जा रहे हो फिर आओ, क्या है? Right. कोई बात नहीं यार, कर लो। Right. You, after all, it's you. लास्ट 2 क्वेश्चंस। यू नो जब विशाल नथलानी ने बिन तेरे गाया था, लवली, आई मीन बहुत काफी समय बाद हमने उनको सुना था वो गाना सुनते हुए। यू नो व्हाट आई वॉच्ड, देयर वर सम कमेंट्स, ओके, जहाँ पे लिखा गया था कि रियलिटी शोज जो आप गाना गाते हो पूरा ओरिजिनल वो टीवी पे नहीं बताते, देयर इज सम काइंड ऑफ मिक्सिंग एंड देन इट गोज, एंड सो दिस वर द कमेंट्स मेड बाय विशाल्स फैन, जिनको उनकी शायद आवाज बहुत ही अच्छे से पता है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, इज इट लाइक योर ओरिजिनल वॉइस, or is it what the fans are saying are true? Anything which Is it exactly like our original voice? Okay. But if you are singing on a bigger surface, आपका वो इन ईयर पे हम गा रहे, तो we are listening everything इन ईयर से, क्योंकि अगर बड़े जगह है and musicians are like there and you're here, तो वो ना एक इको होगा। So that is why you have to wear a earpiece, ताकि आप सबको सुन सको, आपको भी सुन सको। तो वे ना सब aligned है। अब ऐसे ही मतलब अब कैन वी टॉक विदाउट अ माइक? राइट। कैन यू आस्क मी एनीथिंग? आपके पास क्वेश्चन नहीं रेडी है, आप आके कुछ भी मेरे को पूछ सकते हो, वेरी गुड, बट देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। सो एग्जैक्टली दैट, सो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, नथिंग इज लाइक ऐसा नहीं है। बहुत सारे अब मैंने भी ऐसा भी सुना है कि डू यू गाइस रिकॉर्ड दैट? नो, वी डोंट। एक टेक में होता है जो हम गाते हैं सामने, एकदम सामने जो होता है आप वही देखते हो, एंड एवरीथिंग इज लाइक रियली जेन्युइन एंड वी एंजॉय द प्रोसेस। सो आई हैव ऑल द गुड थिंग्स टू से। आखिरी सवाल, ऑफ कोर्स अब अभी तो आपकी यू नो जर्नी स्टार्ट हुई है, बट ऐसा कहीं दिमाग में सोचा है कि किस तरह के आप यू नो गाने गाना चाहते हैं? बिकॉज देखिए होता कि जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टर्स, आप जिस तरह के कैरेक्टर्स इवेंचुअली ज्यादा करते हो आपकी वो पहचान बन जाती है। सेम इज विद आई थिंक सिंगर्स, यू नो लाइक नेहा कक्कर हैज अ डिफरेंट जॉनर, श्रेया हैज अ डिफरेंट, बादशाह हैज अ डिफरेंट, एंड उनकी उस हिसाब से छवि भी बन गई है। समटाइम्स इट वर्क्स फॉर देम, समटाइम्स वो नेगेटिव भी होता है। आर यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग यू वांट? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं। आई वांट सॉन्ग्स। अच्छा, बस ये। हाँ, then I'll do songs and then I'll have an idea कि yeah, this is more accepted, so I'll work on that more. But I am already really confident the home ground is like the powerful songs and everything, so of course that. तो मेरे voice की पर हाँ, आपका एक voice होता है, उसके अंदर आपको गाना होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर if I get a melodic more, you know, more romantically inclined songs, I won't do it, of course not, yeah. I like to try that, I like to kill that. और फिर ऐसे ही मतलब पहले आप I want to gain experience and then I would like to understand कि हाँ भी इसको लेके मुझे आगे जाना है, या something I can then choose. First you have to get options to choose from. Yeah, true. Any dream collaboration? Any dream collaboration? A.R. Rahman sir, Ajit sir, Sonu sir, Vishal sir.
The list is long and beautiful. Very long and beautiful. Okay, on this note, thank you so much, Thank you so much. for the lovely interview. Anything with the fans you want to say? Because of course, जैसे मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में कहा था कि रियलिटी शो को जीतना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वो सक्सेस को भी जस्ट टू मेक श्योर कि आप उसे अच्छी तरह से परसीव करें, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किस तरह से सक्सेस को आप परसीव करते हो और फैंस को क्या कहना चाहते हो? फैंस नहीं, फैमिली हो, थैंक यू सो मच आपके लव और सपोर्ट की वजह से आज ये मिला है मेरे को। एंड सच में बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे ही आशीर्वाद करते रहो, सपोर्ट करते रहो और मैं इन फ्यूचर आपको और भी अच्छे अच्छे गाना सुना पाऊँ। और वंस वन पर्सन इन माय लाइफ, मैंने को एक बहुत सुंदर सा एडवाइस Okay. आई हैव, Hmm. सो द एडवाइस इज सक्सेस नहीं रहता है, विजडम रह जाता है। So I Hmm. would like to be wiser and saner, Hmm. and I think success will come to me and sit on my lap. Lovely. Lastly, एक कोई भी गाना, whichever you like, want to sing right now if you can for the fans and the viewers. Anything. जागे सोई रहूं, खोई खोई रहूं, उसके यादों में, उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, crazy किया रे, oh crazy, crazy किया रे। Lovely and all the best.